नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। दर्शकों, आज के इस विशेष वीडियो में हम बात करेंगे एक रुद्राक्ष के बारे में। जैसे कि हमारी रुद्राक्ष की सीरीज चल रही है और उसमें हम अब तक 10 मुखी रुद्राक्ष के बारे में बात कर चुके हैं, तो आज हम एक और बहुत महत्वपूर्ण रुद्राक्ष 11 मुखी रुद्राक्ष के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्योतिष से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक सही समय पर पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं 11 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। देखिए, सनातन परंपरा में रुद्राक्ष को भगवान शिव की अत्यंत पवित्र देन माना गया है। हजारों वर्षों से साधु, संत, योगी और आध्यात्मिक साधक रुद्राक्ष को केवल एक बीज नहीं बल्कि शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत मानते हुए आ रहे हैं। हर रुद्राक्ष का अपना एक विशेष महत्व और प्रभाव माना जाता है, और इन्हीं में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण और शक्तिशाली रुद्राक्ष है 11 मुखी रुद्राक्ष। 11 मुखी रुद्राक्ष को साहस, ऊर्जा और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक माना जाता है। कई विद्वान इसे भगवान शिव के एकादश रुद्रों की शक्ति से भी जुड़ा हुआ मानते हैं। वहीं कुछ परंपराओं में इसे भगवान हनुमान से भी जोड़ा गया है, क्योंकि हनुमान जी को शिव का अंश और अद्भुत बल, साहस और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। इसी कारण 11 मुखी रुद्राक्ष को ऐसा रुद्राक्ष माना जाता है जो व्यक्ति के भीतर आत्मविश्वास, साहस और मानसिक दृढ़ता को बढ़ाने में सहायक हो सकता है। और आज के इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि 11 मुखी रुद्राक्ष क्या है, इसका इतिहास क्या है, इसका ज्योतिषीय महत्व क्या है, इसे कब और कैसे धारण करना चाहिए और किन रुद्राक्षों के साथ इसे पहना जा सकता है। अगर इतिहास की बात करें तो रुद्राक्ष का उल्लेख कई प्राचीन ग्रंथों में मिलता है, जिसमें शिव पुराण, पद्म पुराण, लिंग पुराण, अग्नि पुराण प्रमुख हैं। इन ग्रंथों में रुद्राक्ष की उत्पत्ति और उनकी महिमा का विस्तार से वर्णन किया गया है। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान शिव ने अत्यंत गहन तपस्या के बाद अपनी आंखें खोली तो उनकी आंखों से करुणा के आंसू पृथ्वी पर गिरे, और उन्हीं आंसुओं से रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हुए थे। इसी कारण रुद्राक्ष को रुद्र के अक्ष अर्थात भगवान शिव के आंसुओं से उत्पन्न पवित्र बीज माना गया है। प्राचीन समय से ही साधु, संत, ऋषि और योगी रुद्राक्ष को धारण करते आए हैं। उनका मानना था कि रुद्राक्ष केवल आध्यात्मिक साधना में नहीं बल्कि मानसिक और ऊर्जात्मक संतुलन बनाए रखने में भी सहायक हो सकता है। धर्म ग्रंथों में यह भी बताया गया है कि अलग अलग मुख वाले रुद्राक्ष अलग अलग प्रकार की ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। 11 मुखी रुद्राक्ष को विशेष रूप से एकादश रुद्र की शक्ति का प्रतीक माना गया है। कई आध्यात्मिक परंपराओं में 11 मुखी रुद्राक्ष को भगवान हनुमान से भी जोड़ा गया है। हनुमान जी को शिव जी का अंश माना जाता है और उन्हें एकादश रुद्र भी कहा गया है। इसीलिए 11 मुखी रुद्राक्ष को हनुमान जी की शक्ति का प्रतीक भी माना जाता है। हनुमान जी साहस, शक्ति, निष्ठा और भक्ति के प्रतीक माने जाते हैं, और इसी कारण यह विश्वास किया जाता है कि 11 मुखी रुद्राक्ष व्यक्ति के भीतर साहस और आत्मविश्वास को बढ़ाने में सहायक हो जाता है। कई साधक मानते हैं कि इसे धारण करने से व्यक्ति के भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और वह जीवन की कठिन परिस्थितियों का सामना अधिक दृढ़ता से कर सकता है। जैसे हनुमान जी ने समुद्र लांघ दिया था, ठीक उसी तरह संस्कृत में मुख शब्द का अर्थ केवल चेहरा नहीं होता बल्कि गुण, शक्ति या व्यक्तित्व भी होता है। प्राचीन भारत ग्रंथों में कई उदाहरण मिलते हैं जहां मुख का अर्थ प्रतीकात्मक रूप में प्रयोग किया गया है। उदाहरण के लिए रावण को 10 मुख वाला कहा जाता था, पर वास्तव में यह उसकी 10 प्रकार की विद्वता और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। इसी प्रकार रुद्राक्ष में मुखों की संख्या उस रुद्राक्ष से जुड़ी ऊर्जा के विभिन्न आयामों का संकेत मानी जाती है। अब 11 मुखी रुद्राक्ष को भी अनेक शक्तियों और ऊर्जाओं के संतुलन का प्रतीक माना जाता है।
अगर पंचभूत और शरीर का संतुलन की बात करें तो योग और आयुर्वेद के अनुसार मानव शरीर 5 तत्वों से मिलकर के बना है। ये 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश हैं। इन्हें पंचभूत कहा जाता है। जब इन तत्वों में संतुलन बना रहता है तो शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। लेकिन जब इन तत्वों में असंतुलन उत्पन्न होता है तो विभिन्न प्रकार की समस्याएं पैदा हो सकती हैं। उदाहरण के लिए पृथ्वी और जल तत्व बढ़ जाने पर कफ दोष बढ़ सकता है, जिससे आलस्य, जकड़न और श्वास संबंधी समस्या हो सकती हैं। अग्नि तत्व के बढ़ने से पित्त दोष बढ़ सकता है, जिससे क्रोध, चिड़चिड़ापन और अम्लता जैसी समस्याएं हो सकती हैं। और ठीक इसी प्रकार वायु और आकाश तत्व के असंतुलन से वात दोष बढ़ जाता है, जिससे चिंता, डर और अनिद्रा जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। कुछ परंपराओं में 11 मुखी रुद्राक्ष को पंचभूतों के संतुलन में भी सहायक माना गया है, क्योंकि यह व्यक्ति की ऊर्जा को स्थिर करने वाला माना जाता है। अब ज्योतिष के अनुसार 11 मुखी रुद्राक्ष एक विशेष रुद्राक्ष है, क्योंकि कई विद्वानों ने इसका कोई एक निश्चित ग्रह स्वामी नहीं माना है। इस कारण इसे नवग्रह संतुलन के लिए भी उपयोगी माना जाता है। कुछ ज्योतिषीय परंपराओं में 11 मुखी रुद्राक्ष को मंगल की ऊर्जा से भी जोड़ा जाता है। मंगल ग्रह साहस, शक्ति और पराक्रम का प्रतिनिधित्व करते हैं। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगल कमजोर हो या व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी हो तो 11 मुखी रुद्राक्ष को धारण करना लाभकारी माना जाता है। कुछ विद्वान तो यह भी कहते हैं कि यह रुद्राक्ष शनि और मंगल दोनों ग्रहों की नकारात्मक ऊर्जा को संतुलित करने में बहुत सहायक है। इसलिए कई लोग इसे नवग्रह शांति, मानसिक स्थिरता के लिए भी धारण करते हैं। वैसे जिनका जन्म किसी भी पक्ष की, चाहे शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष, किसी भी पक्ष की एकादशी तिथि को हुआ है तो भी आप 11 मुखी रुद्राक्ष को बिना किसी ज्योतिषीय सलाह के पहन सकते हैं। पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार 11 मुखी रुद्राक्ष कई प्रकार से लाभकारी माना जाता है। इसे धारण करने से व्यक्ति के भीतर साहस और आत्मविश्वास बढ़ सकता है। यह मानसिक दृढ़ता और निर्णय क्षमता को मजबूत करने में सहायक माना जाता है। कई साधक तो यह भी मानते हैं कि यह रुद्राक्ष व्यक्ति को नकारात्मक ऊर्जा से बचाने में सहायक होता है। ध्यान और साधना करने वाले लोगों के लिए भी इसे उपयोगी माना जाता है, क्योंकि यह एकाग्रता बढ़ाने में मदद करता है। कुछ परंपराओं में यह भी कहा जाता है कि 11 मुखी रुद्राक्ष शरीर की ऊर्जा को सक्रिय बनाए रखने और मानसिक तनाव को कम करने में सहायक होता है। अब अगर बात करें कि इसे कैसे धारण करें, तो देखिए 11 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने के लिए कुछ पारंपरिक विधियां बताई गई हैं। सामान्यतः आप इसे सोमवार या मंगलवार के दिन धारण कर सकते हैं। सबसे पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, भगवान शिव का और हनुमान जी का स्मरण करें। इसके बाद रुद्राक्ष को गंगा जल से शुद्ध करें। फिर इसे हाथ में लेकर के ओम नमः शिवाय या फिर ओम ह्रीम हुम नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र जाप के बाद इसे लाल धागे या फिर चांदी की चेन में धारण करना शुभ माना जाता है। श्रद्धा और सकारात्मक सोच के साथ धारण किया गया रुद्राक्ष अधिक प्रभावशाली माना जाता है। 11 मुखी रुद्राक्ष को कई अन्य रुद्राक्षों के साथ संयोजन में भी पहना जा सकता है। सबसे सामान्य संयोजन है 9 मुखी, 10 मुखी और 11 मुखी। यह संयोजन शक्ति, सुरक्षा और संतुलन प्रदान करने वाला माना गया है। कुछ साधक 10, 11 और 12 मुखी रुद्राक्ष का संयोजन भी धारण करते हैं। यह संयोजन आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और आध्यात्मिक उन्नति के लिए उपयोगी माना गया है। इसके अलावा 11 मुखी रुद्राक्ष को पंचमुखी रुद्राक्ष की माला के साथ भी पहन सकते हैं, क्योंकि पंचमुखी रुद्राक्ष को सार्वभौमिक और संतुलन प्रदान करने वाला रुद्राक्ष माना गया है। तो इस प्रकार 11 मुखी रुद्राक्ष को केवल एक धार्मिक वस्तु नहीं बल्कि साहस, संतुलन और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। यह व्यक्ति को मानसिक शक्ति, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच की दिशा में प्रेरित करता है। यदि इसे श्रद्धा, सही विधि और सकारात्मक सोच के साथ धारण किया जाए तो यह जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाला हो सकता है। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप अगला वीडियो किस रुद्राक्ष के बारे में देखना चाहते हैं। हर हर महादेव।